हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं फिर से मिलवाने वाली हूँ यूपी के सीनियर लीडर जनाब अतहर जमाल लारी साहब से, जो समाजवादी के लीडर हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, सर से मैं बात कर रही हूँ तो आप उनसे सुनिए, उनके ज़बानी। तो सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप इतने दिनों तक हैदराबाद यानी तेलंगाना में आप रहें और वहाँ की आपने राजनीति देखी होगी और वहाँ कैसा क्या है, ये सब के बारे में आपसे जानना चाहती हूँ। वहाँ आज जो इलेक्शन का चल रहा है सब कुछ, तो उसमें आप किसको देख रहे हैं कि ऊपर है और किसका आप पक्ष लेते हैं, मतलब समर्थन में है? तो सर आप बताइए कि आपके हिसाब से आज वहां पे किसकी राजनीति का जोर और पकड़ ज्यादा है? आप अपनी राय दीजिए। ऐसा है कि मैं तेलंगाना, खास तौर से हैदराबाद में बहुत सालों तक रहा हूं। महीने में 15 दिन मैं हैदराबाद रहता था और 15 दिन बनारस में रहता था, इसलिए कि मेरा वहां पे कारोबार था साड़ियों का और बराबर जाना होता रहा और लगातार वहां के राजनीति में भी मैं हिस्सा लेता रहा हूं। अखबारों में बराबर हमारे बयानात भी छपते रहे हैं। अब चुनाव हो रहा है वहां पे विधानसभा का और 30 तारीख को वोटिंग होगी। तो मैं आज तेलंगाना की आवाम से, खास तौर से हैदराबाद के लोगों से मैं एक अपील करना चाहता हूं, अपने बुजुर्गों, नौजवानों, माँ और बहनों से, कि ये चुनाव आपकी जिंदगी, आपकी भविष्य को तय करने वाला है कि आगे आपके क्या क्या सहूलियत मिलेंगी, आपकी क्या क्या मांगे होंगी और किस तरीके से पूरी देश में भाजपा की सरकार है, वहां पे बीआरएस की सरकार है, वहां पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी है जो चुनाव लड़ रही है। हैदराबाद में हमने देखा है अपने दौर में वहां पे कि वहां पे गाजी मिल्लत जनाब अलहाज अमानुल्लाह खान साहब एक बड़ी शख्सियत और जिन्होंने मुस्लिम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बनाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया और बहुत आगे तक वो ले गए। कारगुजार सदर भी उसके रहे। लेकिन जो असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी है, जो एमआईएम है, वो नहीं चाहती कि कोई मुस्लिम लीडरशिप हमारे अलावा कोई पनपे और कभी भी वो किसी मुस्लिम को आगे बढ़ना देना नहीं चाहते। और उसी के नतीजे में अमानुल्लाह खान साहब को मुस्लिम मस्जिद से निकाल दिया गया। उन्होंने बाद में मुस्लिम बचाओ तहरीक बनाई और आज तो वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके फर्जंद जनाब अमानुल्लाह खान साहब के फर्जंद, जिसको टाइगर दक्कन कहा जाता था, उनके फर्जंद जो है अमजदुल्लाह खान साहब हैं, वो याकूतपुरा से आज असेंबली का चुनाव। बात करना चाहता हूं वहां के लोगों से कि वो एक शेर की औलाद हैं, उनके फर्जंद हैं अमानुल्लाह खान के, और उनको जो है हमेशा से खत्म करने के लिए असदुद्दीन अवैसी के लोगों ने कोशिश की कि किसी तरीके से वो आगे बढ़ न पाए और उनके खिलाफ तमाम साजिशें रची गई, हर तरीके से उनको डिफीट और शिकस्त देने की। लेकिन हम तारीफ करते हैं जनाब अमजदुल्लाह खान साहब की कि हर मुद्दे पे वहां लड़ाई, चाहे मुसलमानों का मुद्दा रहा हो, चाहे गरीबों का मुद्दा रहा हो, शोषितों का मुद्दा रहा हो, गिरिजनों का मुद्दा रहा हो, हर मुद्दे पे वो लड़ाई लड़ते रहे। चाहे 5 नौजवानों का इनकाउंटर हुआ हो, चाहे 4 लोगों को गोली मार दी गई हो, चाहे जितनी भी मस्जिदें शहीद की गई हो, चाहे कोरोना काल में जो भी मदद करने की बात रही हो, चाहे यूनिवर्सिटी में एक भी कोई मुस्लिम नहीं है, वहां पे इतने विश्वविद्यालय है उसमें एक भी वाइस चांसलर मुस्लिम नहीं है, वहां पे वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर देने की बात रही हो, या जितनी भी समस्याएं वहां पे रही हो हैदराबाद में, तेलंगाना में, उसको लड़ने का बखूबी काम जनाब अमजदुल्लाह खान ने किया है। और आज वो चुनाव लड़ रहे हैं याकूतपुरे से,
लेकिन उनके खिलाफ एक साजिश की जा रही है, उनको शिकस्त देने की कोशिश की जा रही है। कोशिश हो रही है कि बोगसी वोट के जरिए, फर्जी वोटों के जरिए किसी भी तरीके से उनको शिकस्त दिया जाए, उनको आगे बढ़ना न चाहूंगा वहां की आवाम से, जनता से कि भाइयों, MIM को बनाने में जनाब अमानुल्लाह खां साहब का हाथ रहा है, बाकर आगा साहब का हाथ रहा है, वजारत रसूल खां साहब का हाथ रहा है। इन्हीं लोगों की देन है कि जो वहां पे यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज दारुसलाम में जो बने हैं वो इन्हीं लोगों की देन है। ये इनकी बकौती नहीं है जनाब अवैसी साहब की। इन लोगों की लड़ाइयों का नतीजा है कि जब तेलुगु देशम से 100 विधायक टूट के जो है आए थे और एन भास्कर रेड्डी की सरकार बनी थी और इनके वालिद जो है असदुद्दीन अवैसी साहब के जो स्पीकर बने थे, उसमें वजारत रसूलुल्लाह खां और अमानुल्लाह खां की देन थी। उन्होंने एक मुआहदा किया था, 5 मांगे रखी थी एन भास्कर राव के सामने, और उसी की देन है कि आज जो यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। तो ये सब लड़ाई तो अमानुल्लाह खां साहब ने लड़ी। मरहूम आज हमारे बीच में नहीं है, आज उनके फर्जंद चुनाव लड़ रहे हैं। मैं याकूतपुरा के लोगों से ये गुजारिश करने आया हूं, हमारे बनारस के बहुत से लोग हैदराबाद में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के तमाम लोग हैदराबाद में रहते हैं, निजामाबाद में रहते हैं, पूरे तेलंगाना में रहते हैं। मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप उस शेरे दक्कन के फर्जंद जनाब अमजदुल्लाह खां को याकूतपुरा में भारी से भारी वोट दे करके कामयाब बनाएं। आज हमेशा बुलंद करते रहें, लड़ाई लड़ते रहें। उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं, लेकिन आप उसके ऊपर ध्यान न दें। और उसी के साथ मैं एक और अभी अपील करना चाहता हूं कि गौसा महल से जो दुश्मन मुसलमानों का पैगंबर इस्लाम के खिलाफ जहर उगलने वाला जो लड़ रहा है, वो तमाम लोग मिल करके आप टी राजा सिंह को भी वहां से शिकस्त देने का काम करें, वो और भाजपा को वहां से निस्तो नाबूद करें। हम जानते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब और उनकी पार्टी हमेशा सरकार के साथ रहती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे तेलुगु देशम की सरकार रही हो, चाहे BRS की सरकार रही हो, वो सरकार के साथ रहते हैं। और खुदा न खास्ता कभी भाजपा की तो सरकार तेलंगाना में बन नहीं सकती, लेकिन खुदा न खास्ता अगर कभी भाजपा की सरकार तेलंगाना में बन जाएगी तो असदुद्दीन अवैसी साहब भाजपा की सरकार के साथ भी जा सकते हैं। वो तो कहते हैं, उनके लोग कहते हैं कि कार की स्टीयरिंग हमारे हाथ में है, उसके बावजूद भी एक भी काम हैदराबाद में अक़लियतों के लिए कुछ नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। और तमाम बातें हैं जिसको कहने में बहुत, लेकिन मेरे दोस्तों एक बार हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूं, अल्लाह के वास्ते अमजदुल्लाह खां साहब को कामयाब बनाओ, सेकुलर ताकतों को कामयाब बनाओ और उनको ज्यादा से ज्यादा अक्सरियत से कामयाब। मैं याकूतपुरे के लोगों से कहना चाहूंगा कि तू इनकलाब की आमद का इंतजार न कर, जो हो सके तो अभी इनकलाब पैदा कर। और उसी के साथ जनाब अमजदुल्लाह खां साहब के लिए शेर है, मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूं, ये वो बोल रहे हैं, समझिए आप, रगों में जो भी लहू है तेरी अमानत है, रगों में जो भी लहू है तेरी अमानत है, जहां जहां हो जरूरत वसूल कर लेना। हम इसी के साथ कहना चाहेंगे, अभी तो ये खामोशी है, अभी तो ये खामोशी है, फिर शोर आएगा। असदुद्दीन अवैसी, ये वक्त तुम्हारा है, जनाब अमजदुल्लाह खां साहब का दौर आएगा, दौर आएगा। तो आपने सुना, बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही और बहुत माशाल्लाह से शेर भी बहुत अच्छा सही रखा। और आप सबके अगर समझ में आ रहा होगा कि इनकी बातें अच्छी थी, सच्ची थी और ये बातें पब्लिक तक जानी चाहिए, तो प्लीज बहुत ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ये चैनल आम आवाम की जनता का आवाज है और इंशाल्लाह ऐसे ही वीडियोज आपके सामने आते रहेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।